बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्लॉग में बनाएंगे पेशावरी चपली कबाब, जो बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पेशावरी चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी चपली कबाब के लिए हमने 1 किलो बीफ कीमा लिया है, जिसको हमने 3 मरतबा मशीन में से गुजारा है, और 200 ग्राम तकरीबन हमने चर्बी ली है, जो इसके टूटने से बचाएगी, इसके टेक्सचर को मजबूत रखेगी। इसमें मिलाने के लिए हमने लिया है 3 सब्ज़ मिर्चें और धनिया, इनको काट के मैश कर लिया है। 1 टमाटर लिया, जिसके हमने कतले बना लिए हैं, जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टमाटर को हमने चॉप करके रख लिया है, और 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, जिनको हमने ग्राइंड करके इसमें से इसका पानी निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी कीमे के लिए हमने जो मसाले शामिल करने हैं, सबसे पहले अनारदाना 1 चम्मच, चाट मसाला आप चाहें तो मिला सकते हैं 1 चम्मच, गरम मसाला कुटा भुना हुआ 1 चम्मच, लहसुन पाउडर और 1 चम्मच खुश्क धनिया, और हस्ब ज़रूरत आप इसमें मकई का आटा डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बेसन वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में नमक मिर्च जो है हस्ब ज़ायक़ा हम इसमें शामिल करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इसको मिक्स करने के लिए तमाम मसाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने काट के चॉप करके इसमें से इनका पानी निकाल के रख लिया था। हस्ब ज़रूरत धनिया और मिर्चें वगैरह इसमें मैंने क्रश करके रखे, वक्त की बचत के लिए 1 टमाटर जो मैंने चॉप करके रख लिया था। मसाले वगैरह मैंने सब कुछ पहले ही पैक करके रख लिए थे, कोई वक्त को बचा हुआ। मैंने आपको बताया था 1 चम्मच लहसुन पाउडर इसमें शामिल करेंगे, और दूसरे मसाले जिनमें कुटा भुना मसाला, गरम मसाला है, अनारदाना और चाट मसाला है। जो धनिया है उसको हम ज़रा कूट लेंगे। दरदरा सा कर लेंगे ज़रा। और इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स करेंगे, और आधा चम्मच लहसुन पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मकई का आटा। आपको मिक्स कर लेंगे नरम हाथों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको याद है कि अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा मसाला, उसका जायका भी चपली कबाब का उतना ही प्यारा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मसाले में थोड़ी सी कमी थी, हमने मज़ीद दादड़ मिर्च बीच में शामिल की है, और साथ में चिकन पाउडर में मिलाएंगे मज़ीद जायके के लिए। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ना चाहें तो नहीं मिलाएं। और इसको एक मरतबा फिर से मिक्स करके इसको आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में हम सबसे आखिर में 1 अंडा बीच में शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट मिला लेंगे। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए कीमे को छोड़ देंगे, इसलिए कि तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह
मिक्स हो जाएं, उनका जायका आ जाए। हमारा कीमा 2 घंटे हो गए मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी चपली कबाब बनाएंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी कीमे में भी चर्बी है, उससे भी चिकनाई बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने सांचे की मदद से कीमे को टिक्कियाँ बना ली हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं। ऊपर हमने साथ में टमाटर लगा दिया। इसको माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और हम आराम से टिक्कियों को ऑयल में शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से हम टिक्कियों को हल्का सा हिलाते रहेंगे, कहीं नीचे से जुड़े ना तवे के साथ। टिक्कियों की साइड चेंज कर लेंगे चम्मच के साथ से, क्योंकि एक साइड से सुर्ख होने शुरू हो गए हैं। अब दूसरी साइड से हल्का सा इसको सेक लगाएंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। चूल्हे की फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया था क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए हल्के ही सेक से तेल के ही सेक से पकाएंगे हम। मेरी छोटी बेटी रहमत जो मेरी काफ़ी मामलत करती है मेरी कुकिंग में, तकरीबन 7 साल की है, अभी भी मेरे साथ काफ़ी मामलत कर रही है। कोई चम्मच वगैरह छुरी वगैरह पकड़ाने में, बर्तन वगैरह पकड़ाने में वो मेरी काफ़ी मामलत करती हैं। जितनी देर में चपली कबाब तैयार होते हैं, हम कबाबों के लिए चटनी हरी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह जी, हमारे चपली कबाब पक गए हैं। हम इनको एक साइड पे करके तवे को साफ़ कर लेंगे हल्का सा, और दूसरा परागा कबाबों का डालेंगे तवे पर।
अब हम तीसरा पराठा अपने कबाबों का डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू है और उतना ही प्यारा जायका है कबाबों का तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पेशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने घर में खुद बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस दुआ के साथ मैं नसीर अहमद अपने वीलॉग का इख्तिताम करते हुए, अल्लाह आपको मुझको हर शर और बीमारी से महफूज रखे, हर कर्ज से, हर मर्ज से महफूज रखे। अपना, अपने अजीज़ों का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह। या सलाम। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चीज़ साहब कैसा बना है? माशाल्लाह ज़बरदस्त।